Hello everyone, this is class 10th, chapter 6, exercise 6.2 triangles. यहाँ पे हम लोग similarity of triangles देख रहे थे. We have already discussed some of the basic rules of similarity. I will like to recall you. मैं आपको याद दिलाता हूँ. Last time हमने ये पढ़ा था कि basic proportionality theorem. What is basic proportionality theorem? If a line is parallel, if a line in a triangle is parallel to the third line or base line, then basically these two triangles ADE and ABC become similar. और इनके जो साइड्स का रेशियो होता है दैट इज AD अपॉन DE. मीन्स मैंने इसको हाफ हाफ करके बताया था. ये एग्जैक्टली तो हाफ के इक्वल नहीं होता है, बट आप समझने के लिए समझो कि हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ. तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. सेकेंडरी आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि हाफ अपॉन फुल मीन्स AD अपॉन AB. तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, जस्ट वेट, AD अपॉन AB इज इक्वल टू हाफ अपॉन फुल AE अपॉन AC, है ना. ये चीज है. एक और चीज है कि हाफ, अगर नीचे से हाफ लेते हैं बॉटम साइड से, तो बॉटम साइड का हाफ जो है वो भी फुल के इक्वल होता है. तो DB इज इक्वल टू DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC. नाउ इस पे बेस्ड हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं क्या रिटर्न है कि इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB is equal to AN upon AC. देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन है, एक डायग्राम है जिसमें टू ट्रायंगल्स है. बेसिकली अप साइड में एक ट्रायंगल है ABC, डाउन साइड में एक ट्रायंगल है ADC. और इसमें बेसिकली हो क्या है कि LM is parallel to CB, ऑल्सो LN इज पैरेलल टू CD. अब देखिए, जब आप एक बात को समझे, मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा, और इसको मैं प्रूव क्या करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन CD. CD है या AD है? सॉरी AD है, AD होना चाहिए. तो ये है. अब मैं बेसिकली करूंगा क्या कि इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. आप इस ट्रायंगल को अपने साइड से देखें और यहां पे जस्ट वेट, यहां पे जो बेस लाइन है BC ये पैरेलल है LM के. तो जब भी बेस लाइन BC LM के पैरेलल है, तो मैंने आपको याद दिलाया था, याद अभी थोड़ी देर पहले, कि AM यानी कि हाफ अपॉन फुल यानी AM अपॉन AB इक्वल होगा किसके? AL अपॉन AC के, यानी हाफ अपॉन फुल के. तो फिर से ये करते हैं काम, देखिए जरा. अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि AL अपॉन AC, AL अपॉन AC इज इक्वल टू AM अपॉन AB. AM अपॉन AB होगा बिकॉज ये बोथ लाइंस पैरेलल हैं. तो नाउ LN पैरेलल है CD के, इसको देखते हैं. ये आप बेस लाइन समझो और LN पैरेलल है किसके? CD के. तो अगेन हाफ अपॉन फुल इक्वल्स होगा किसके? हाफ अपॉन फुल के. तो AL अपॉन AC विल बिकम इक्वल्स टू AN अपॉन AD. हियर इट इज, AL अपॉन AC विल बिकम इक्वल्स टू, AL अपॉन AC विल बिकम इक्वल्स टू AN अपॉन AD. अब आप इसको समझो इक्वेशन नंबर 1, इसको समझो रिलेशन नंबर 2. वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 से आप देख पा रहे हैं कि LHS बोथ साइड में इक्वल है. देख रहे हैं, जब भी किसी इक्वेशन में ऐसा हो कि LHS इक्वल हो जाए तो उनके RHS ऑटोमेटिकली वन अनदर के इक्वल हो जाते हैं. दिस इज लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी. देखिए तब क्या होगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि AM अपॉन AB, यहां से AM अपॉन AB इज इक्वल टू यहां से AN अपॉन AD, और यही हमें
प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है यहाँ से। उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, और फिर इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 लगातार ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। अब आपको करना क्या, प्रूव करना है BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो बेसिकली आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, DE पैरेलल है AC के, मैं हिंट करता हूं आपको ट्राई खुद से करना है। DE इज पैरेलल टू AC। एक बार के लिए आप इस लाइन को भूल जाएं, इस लाइन को एक बार के लिए भूल जाएं। अभी देखिए आपके सामने क्या है, DE, जस्ट वेट, हाँ अब सही है। DE, ये है DE, दिस इज पैरेलल टू AC। तो जब DE पैरेलल होगा AC की, तो BD अपॉन DA, BD हाफ अपॉन हाफ से चले, तो BD अपॉन DA इक्वल होगा किसके, BE अपॉन AC के। और अगेन ये पैरेलल है, तो BD अपॉन DA फिर इक्वल होगा BF अपॉन EF के। और राइट साइड बोथ साइड में इक्वल होगा BD अपॉन DA, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। ये आपको सोचना है आज और ये करना है खुद से। फिर आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 एंड 10 है। ये 1 to ऑल क्वेश्चंस लगभग इसी पे बेस्ड हैं, तो ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके बाद क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ये आपको देखना है। इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कल से, और कल तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बता के एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जाएगा। वन मोर थिंग आई विल लाइक टू ऐड यू विल सेंड योर नोट्स नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरे लिखे होने चाहिए आपके नोट्स। एंड वन थिंग मोर, और एक चीज और भी है कि आप जब उसकी फोटो भी क्लिक करते हैं तो हर पेज के ऊपर अपना नेम जरूर राइट कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब लैपटॉप में चेक कर रहे होते हैं या फिर व्हाट्सएप के बाहर निकल के चेक कर रहे होते हैं, तो वहां पे नेम को फाइंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। एवरी पेज, हर पेज के ऊपर आपको अपना नेम जरूर राइट करना है विथ पेज नंबर एंड टॉपिक। जैसे आपने सपोज करो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपने अगर सिर्फ इतना ही लिख दिया कि मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2, और यहाँ पे आपने अपना नेम राइट कर दिया, या आपका कुछ भी नेम है जैसे अभिषेक, तो आपने अभिषेक लिख दिया, तो इससे आपका क्या चला जाएगा, पेज नंबर लिख दो साथ में, पेज नंबर 1 या 2 या 3 जो भी चल रहा है वो, तो ये नोट्स प्रॉपर वे में आ जाता है डिजिटली। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।